अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कार चौक। ये मालूमात वाकई बहुत मुफीद है और बहुत से लोग इसको नहीं जानते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टायर्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन के लिए। टायर जब आपने परचेज करना हो तो आपको कैसे पता चलता है कि इसकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट कहाँ पे लिखी हुई है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे लिखी होगी। टायर के जो साइड वाला एरिया है इस पे आपको कुछ जो है वो लिखाई और कुछ डिजिट्स वगैरह लिखी होती हैं। तो उसमें जब आप परचेज करना चाह रहे हो तो जिस तरह फॉर एग्जांपल ये टायर है और इसके ऊपर बॉर्डर बना हुआ है सर्कल सा और उसमें आपकी डेट लिखी होगी 2421, इस तरह टाइप के 4 डिजिट लिखे होंगे। तो उसका मतलब ये होगा कि जो है वो टायर इस मंथ के इस साल के इतने मंथ में जो है वो तैयार हुआ है। जिस तरह ये फॉर एग्जांपल टायर है और इसमें लिखा हुआ है 0121, तो इसका मतलब ये है कि 2021 के जो साल में पहले मंथ में जो है वो टायर तैयार हुआ है। डिफरेंट रिम्स के हिसाब से टायर्स के भी डिफरेंट साइज होते हैं। तो आपने जो है वो उसका साइज जो रिकमेंडेड होता है आप वो इन्फॉर्मेशन चेक करें और उसके बाद जो है वो आप वो टायर परचेज करें। उसकी निशानी क्या होती है, जिस तरह 195/55 R15, 195/50 R15 या 195/45 R15, ये कोड्स होते हैं, ये जेजे के हिसाब से इनका साइज होता है। तो लिहाजा आपने जो है वो इस पे आप टायर पे देखें कि 195/50 R15 लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख के इसको पता लगा सकते हैं। अब इस टायर की जो स्पीड ये कितनी बर्दाश्त कर सकता है वो किस तरह पता चलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। इस पे आपको जो है वो इसके साथ ये कोड लिखा हुआ है, जिस तरह 86VXL, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये एक्स्ट्रा लार्ज गाड़ी के लिए भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस पे जो कोड लिखा है V, इसका मतलब ये है कि ये इस टायर की जो हद रफ्तार है वो 240 किलोमीटर तक आप गाड़ी पे लगा के लेके जा सकते हैं। इसके इस तरह डिफरेंट टायर्स पे डिफरेंट कोड लिखे होते हैं, VHW। अगर V हो तो उसका मतलब होता है कि आप गाड़ी को 160 किलोमीटर तक लेके जा सकते हैं, और अगर H हो तो उसका मतलब है कि आप 180 के अंडर जो है वो गाड़ी की स्पीड रखें। अगर से ज्यादा आप लेके जाएंगे तो टायर की एक हद बर्दाश्त होती है, आपकी गाड़ी जो है वो या तो आपका टायर ब्लास्ट हो सकता है और जो है आपकी गाड़ी जो है सीधी से हादसे का शिकार हो सकती है। टायर जब आप परचेज कर रहे हो तो उसमें आपने जो है वो हर रिम का डिफरेंट साइज होता है। तो इस हिसाब से जो है आपने सबसे पहले मार्केट पे जब आप जाते हैं तो आपसे ये पूछता है कि सर आपको कौन सी गाड़ी के लिए टायर चाहिए, क्योंकि हर गाड़ी के लिए कंपनी से एक लिमिटेड जो है वो कोड के हिसाब से जो है वो टायर आता है। जिस तरह अभी आजकल जो होंडा सिविक और कोरोला आ रही है उस पर ज्यादातर 195/65 R15 यानी 195/65 R15 की जो है प्रोफाइल आ रही है। और वो टायर्स जो है वो अगर आपने ज्यादा चौड़ा लगाएंगे तो उसके नुकसानात भी हो सकते हैं। अच्छा, जिस तरह अगर आपने टायर परचेज कर लिया है या रिम के हिसाब से आपने परचेज करना है तो उसका कोड लिखा होता है 195/65 R15, 195/55 R16, ये इसकी प्रोफाइल होती है। तो इस तरह आप यहाँ सामने से देख के पता लगा सकते हैं कि 195/50 R15 जिस तरह इस पे लिखा हुआ है तो इसके टायर की प्रोफाइल है। ये लो प्रोफाइल टायर होते हैं जिसपे आप जो है उस हिसाब से रिम के ऊपर जो है वो चढ़ा सकते हैं 15 इंच के किसी साइज के रिम के ऊपर। इसके साथ साथ अब टायर की रफ्तार कितनी है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे पता चल सकते हैं। हर एक टायर की एक लिमिटेड कोड होता है, जिस तरह VHSTU इस तरह। तो अभी जिस तरह ये टायर है इसके ऊपर लिखा हुआ है 86V कोड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 240 किलोमीटर की स्पीड ये टायर बर्दाश्त कर सकता है। इसी तरह जो है अगर जिस तरह S है, Q है, तो इसका मतलब ये है कि आप 160-170 किलोमीटर तक उस टायर को लेके जा सकते हैं। इससे ज्यादा जो है अगर आप लेके जाएंगे तो ये आपके लिए जान के लिए भी खतरा हो सकता है और ये टायर आपका ब्लास्ट भी हो सकता है। तो आपको जो है वो इस पे इनसाइड लिखा हुआ नजर आएगा टायर के ऊपर और बैक साइड पे आउटसाइड लिखा आएगा। जब आप किसी टायर शॉप पे जाते हैं वहां पे जाके आप कहते हैं भाईजान इसको इनसाइड आउटसाइड इसका क्या मतलब होता है, तो उसका बहुत से टायर्स वाले कहते हैं भाईजान इसका कोई फर्क नहीं होता, ये वैसे ही लिखा हुआ है। तो उसका ये मकसद है कि जब इनसाइड हो तो आपका ये वाला जो एरिया है ये अंदर की साइड आएगा जो आपकी गाड़ी का शॉक वाला एरिया है, और दूसरा आपका आउटसाइड आएगा। इसके पैटर्न्स होते हैं, इसकी ग्रिप के जो डिजाइन बना होता है, और ये डिजाइन के साथ साथ इसकी ग्रिप के साथ रोड के साथ बहुत बड़ा एक ताल्लुक होता है। तो लोग इस चीज को सीरियस नहीं लेते। मैंने बहुत से जो है वो गाड़ियों पे देखा है कि इनसाइड आपका आउटसाइड की तरफ होता है और आउटसाइड आपका इनसाइड वाली साइड पे होता है। इसके बाद ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है टायर्स का जो प्रेशर होता है हवा का वो आपने किस तरह रखना होता है। बहुत से लोगों को मैंने प्रैक्टिकली तौर पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो है मैंने सामने जो चीज ऑब्जर्व की है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने देखा है कि लोग पूछ रहे होते हैं सर इसके टायर में हवा कितनी होनी चाहिए, इसके टायर में हवा गाड़ी की कितनी होनी चाहिए। डिफरेंट गाड़ी की, जैसे ट्रैक्टर है, बाइक है, कार है, हर किसी की कैटेगरीज अलग अलग है। इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि इसमें आप 50 जिस तरह PSI इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो आप इसका मतलब ये है कि 50 पाउंड इसमें हवा भर सकते हैं। ये इससे ज्यादा जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर बर्दाश्त कर भी लेगा तो सही है कि आपका टायर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा रेनी मोड पे, या आप जो है वो जब ट्रैवलिंग कर रहे होंगे बारिश में तो आपकी जब आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो टायर हार्ड होने की वजह से आपकी गाड़ी जो है स्किड भी हो सकती है और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट का जो है वो शिकार भी हो सकती है। तो आपने कोशिश करनी है कि नॉर्मल जो रिकमेंडेड होती है वो 30-35 हवा होती है लो प्रोफाइल टायर के अंदर, लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं जिस तरह स्पोर्ट्स कार स्पोर्ट्स रिम के ऊपर,
तो ये आपकी जो है 50 PSI तक जो है वो इन्फॉर्मेशन जिसके ऊपर दी हुई है ये बर्दाश्त कर सकता है। तो कोशिश करें आपके जो है वो आप जब भी टायर परचेज करें तो न्यू टायर परचेज करें। आप 2-3 साल टायर इस्तेमाल करने के बाद उस टायर को जो है लाजमी तब्दील करें, क्योंकि ये जो है वो कुछ छोटी बात नहीं है। इसके बिहाफ पे आपकी जो पूरी फैमिली की, आपकी गाड़ी की जो लाइफ है वो ज़्यादा हो सकती है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। देखते रहिए कार चौक।